नमस्कार मित्रों। 27 अक्टूबर के दिन विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित 12th फेल सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई। अब शिकारा जैसी छल कपट से भरी फिल्म के निर्देशक की फिल्म देखने जाने के लिए मेरे मन में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का उपहास करने वाले व्यक्ति से क्या आशा की जा सकती है। इसीलिए आरंभ में तो मैंने फिल्म नहीं देखने जाने का तय किया, लेकिन फिर मेरे मन ने कहा कि ये फिल्म आईपीएस मनोज शर्मा जी के जीवन पर आधारित है, तो कोई कितना झूठ दिखा सकेगा। कुछ ना कुछ जानने को और सीखने को तो मिलेगा ही। बस यही सोचकर मन ने देखने का निर्णय लिया, और अब ये फिल्म देखने के बाद मैं अपने मन को धन्यवाद देता हूँ कि उसने इतना अच्छा निर्णय लिया। मित्रों, ये फिल्म नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए एक अमूल्य निधि है जो विजय की आस लगाकर परिश्रम कर रहा है, जो लड़ते हुए गिर पड़ा है और अब उसे दोबारा उठने के लिए प्रेरणा रूपी सहारा चाहिए। इस फिल्म को देखने का अनुभव शब्दों में कह पाना कठिन है। आप इसे देखकर स्वयं अनुभव अवश्य कीजिएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसे विधु विनोद चोपड़ा ने बनाया है। अगर वास्तविक रूप में यही निर्देशक हैं, इन्होंने ही बनाया है, तो यह प्रशंसा के पात्र हैं। आईपीएस मनोज शर्मा जी भारत के एक बिल्कुल सामान्य ग्रामीण परिवार से आते हैं, और फिल्म में जिस प्रकार से गांव के परिदृश्य का और उनके परिवार का चित्रण किया गया है, उससे भारत के करोड़ों लोग खुद को जोड़ पाए होंगे। ये फिल्म देखते हुए गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले लगभग प्रत्येक छात्र को मनोज जी में अपनी ही छवि दिखेगी। मित्रों, आप कितने भी हृदय के कठोर क्यों न हो, ये फिल्म आपको भावुक कर ही देगी। मैं तो फिल्म देखते हुए 2 से 3 बार भावुक हुआ। पहली बार जब मनोज एक रेस्टोरेंट के बाहर 2 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए थे और उन्हें खाना मांगने के लिए अंदर जाना पड़ता है। दूसरी बार तब जब वो असफल होकर घर लौटते हैं और उनकी माँ उनसे घर की हालत छिपाती हैं और रोते हुए कहती हैं कि बेटा अगली बार वर्दी पहन कर आएगा ना। और फिल्म के अंतिम पलों में जब मनोज का रिजल्ट आता है तो न जाने कितने अश्रु गिरते हैं, पता ही नहीं चलता। फिल्म के अंत में पूरा थिएटर तालियां बजा रहा था। सच में मित्रों, इस फिल्म को देखने का अपना अनुभव मैं जीवन में नहीं भुला पाऊंगा। मेरा सुझाव है कि आप छात्र जीवन में हों या ना हों, इसे अवश्य देखिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ प्रेरणादायक आपको मिलेगा मनोज शर्मा जी के जीवन से। अपना सारा पैसा, सारा सामान खोकर भी उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। छोटे से छोटा काम किया, टॉयलेट की सफाई से लेकर 15-15 घंटे आटा चक्की चलाने तक सब किया उन्होंने। 3-3 बार लगातार परीक्षा में असफल रहे, पर हार नहीं मानी। पूरा दिन काम करके पैसा कमाया और रात में जागकर पढ़ाई की, पर हार नहीं मानी। और यही हार ना मानने की उनकी जो जिद है, उसी ने उन्हें वो बना दिया जिसका सपना उन्होंने देखा था। और ये हम सभी को प्रेरित करता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, पर पराजय स्वीकार ना करो। फिर से उठो और लड़ो, विजय श्री तुम्हारा वरण अवश्य करेगी। वैसे मैंने सोचा था कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा क्यों नहीं निकाल पाते हैं, इसके कारणों पर भी चर्चा करेंगे। पर अभी इस फिल्म की प्रशंसा करने के अतिरिक्त और कुछ कहने करने का मन नहीं है, क्योंकि मैं अभी इसे हिंदी मीडियम के छात्र द्वारा आईएएस आईपीएस बनने की कहानी नहीं, बल्कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी पराजय ना मानकर विजय की आस से आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में देख रहा हूँ। जहाँ तक इसे रेटिंग देने की बात है, तो मैं इसे 10 में से 10 सितारे यानी 10 आउट ऑफ 10 स्टार देता हूँ। और हमारे चैनल की ये पहली फिल्म है जिसे 10 में से 10 सितारे मिले हैं। इस फिल्म के बारे में 1-2 बातें और बताता हूँ आपको। मित्रों, इसमें फर्जी कोचिंग सेंटर्स के ऊपर एक कटाक्ष किया गया है, उनकी वास्तविकता दिखाने का प्रयास किया गया है। यह बिल्कुल उचित है। आजकल कई कोचिंग सेंटर इसी प्रकार झूठ के आधार पर केवल धन कमाते हैं। उन्हें छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। ये अपने स्वार्थ में इतना डूबे हुए हैं कि इन्हें छात्रों का दर्द दिखता नहीं है। एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र कितनी विवशता से, कितनी मजबूरियों से वो धन एकत्र करता है, इन्हें सौंप देता है, लेकिन उसे बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं।
तो मित्रों, ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये लोग ऐसा जघन्य अपराध कर रहे हैं जिसकी कोई क्षमा नहीं है। कहीं ना कहीं इन्हें दंड अवश्य मिले। और अंत में मैं अभिनेता विक्रांत मैसी की प्रशंसा करना चाहूँगा। क्या अद्भुत अभिनय किया है उन्होंने। एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि कोई अभिनय कर रहा है। उन्होंने मनोज के कैरेक्टर को जीवंत कर दिया है। मित्रों, ये तो था 12वीं फेल फिल्म देखने का मेरा अनुभव। आप लोगों ने यदि ये फिल्म देख ली है तो आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। जय सिया राम, जय मां भारती।